सिल्वर लाइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम BZYCT 133 कोर्स के ब्लॉक 2 की यूनिट 7 पर चर्चा करेंगे, जहां हम तंत्रिका तंत्र की गहराइयों में उतरेंगे। अच्छा, कभी ये सोचा है कि जब हमारा हाथ किसी गर्म चीज को छूता है तो दर्द महसूस होने से भी पहले ही वो झटके से पीछे कैसे हट जाता है? ये सब मुमकिन होता है हमारे शरीर के सबसे कमाल के और हाई स्पीड नेटवर्क की वजह से। तो चलिए आज इसी शानदार सिस्टम के एक सफर पर निकलते हैं। हम शुरुआत करेंगे इसकी बड़ी तस्वीर से, फिर इसके मुख्य हिस्सों को समझेंगे, उसके बाद इसकी सबसे छोटी इकाई यानी न्यूरॉन तक जाएंगे, फिर इसके कमांड सेंटर यानी हमारे दिमाग का दौरा करेंगे और आखिर में समझेंगे कि हमारे शरीर का ऑटो पायलट सिस्टम कैसे काम करता है। तो सवाल ये है कि ये नेटवर्क काम कैसे करता है। देखिए, हमारे शरीर में तालमेल के लिए संदेश भेजने वाले दो मुख्य सिस्टम होते हैं। एक तो है हमारा केमिकल सिस्टम, जो हार्मोन्स का इस्तेमाल करता है। इसे आप पुरानी डाक सेवा की तरह समझ सकते हैं, मतलब संदेश पहुंच तो जाएगा पर थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन जो दूसरा सिस्टम है, और आज हमारा फोकस इसी पर है, वो है हमारा इलेक्ट्रिकल यानी नर्वस सिस्टम। ये तो भाई एक सुपरफास्ट कुरियर सर्विस है जो बिजली की तेजी से मैसेज भेजता है, और इसी वजह से हम पलक झपकते ही कोई भी एक्शन ले पाते हैं। पर ये जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, ये कोई उलझा हुआ तारों का गुच्छा नहीं है। इसका एक बहुत ही साफ सुथरा स्ट्रक्चर है। चलिए इसे समझते हैं। इसे एक बड़ी कंपनी की तरह सोचिए। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS। यह है कंपनी का हेडक्वार्टर, हमारा दिमाग और रीढ़ की हड्डी, जहां सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS। ये हैं फील्ड एजेंट्स, वो सारी नसें जो शरीर के कोने कोने से हेडक्वार्टर तक संदेश लाती हैं और वापस ले जाती हैं। चलिए अब जरा जूम इन करते हैं और उस एक छोटी सी कोशिका से मिलते हैं जो इस पूरे सिस्टम की जान है। तो इस पूरे इलेक्ट्रिकल ग्रिड का सबसे बुनियादी हिस्सा क्या है? वो कौन सी एक छोटी सी कोशिका है जो ये सारी जानकारी लेने, उसे प्रोसेस करने और फिर आगे भेजने के लिए जिम्मेदार है? इसका जवाब है न्यूरॉन। जी हाँ, ये एक अकेली खास कोशिका ही हमारी कहानी की असली हीरो है। इसका बस एक ही काम है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को आगे बढ़ाना। ये मानो पूरे नर्वस सिस्टम के लिए तार और सिग्नल बूस्टर दोनों का काम एक साथ करती है। अब देखिए, न्यूरॉन के अंदर जानकारी का सफर एक वन वे स्ट्रीट जैसा है। संदेश आते हैं पेड़ की शाखाओं जैसे डेंड्राइट्स से, फिर ये मेन सेल बॉडी यानी सोमा में प्रोसेस होते हैं, और अगर सिग्नल में दम हुआ तो बूम, एक नया सिग्नल एक्सॉन नाम के लंबे केबल से होते हुए अगले न्यूरॉन की तरफ रवाना कर दिया जाता है। लेकिन इस सिग्नल को और भी तेज कैसे बनाएं? कई एक्सॉन के ऊपर एक फैटी लेयर चढ़ी होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं, और इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है कि ये बिल्कुल बिजली के तार पर लगे प्लास्टिक इंसुलेशन जैसा है। ये सिग्नल को लीक होने से बचाता है और संदेश की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देता है। तो एक कोशिका से अब हम सीधे चलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अल्टीमेट कमांड सेंटर की ओर, यानी कि हमारे मस्तिष्क की तरफ। रीढ़ की हड्डी वाले जीवों में दिमाग का विकास एक बहुत दिलचस्प कहानी है जो 3 स्टेज में हुई। सबसे पहले बना पश्च मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन, जो सबसे पुराना हिस्सा है। इसके बाद आया मध्य मस्तिष्क, जिसने देखने जैसी इंद्रियों को सिस्टम में जोड़ा, और आखिर में आया अग्र मस्तिष्क। शुरू में इसका काम सिर्फ सूंघना था, पर इंसानों में इसका साइज इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये हमारे सभी जटिल विचारों का घर बन गया। और ये जो हाइंड ब्रेन है ना, ये हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। इसका एक हिस्सा है मेड्यूला, जो उन कामों को कंट्रोल करता है जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं, जैसे सांस लेना या दिल का धड़कना। यहाँ पर लगी चोट जानलेवा हो सकती है। और यहीं पर सेरिबेलम भी है, जो चुपचाप हमारे शरीर का बैलेंस बनाए रखता है और हमारे हर मूवमेंट को एकदम स्मूथ बनाता है। और यहीं से दिमागी विकास का सबसे बड़ा ट्रेंड सामने आता है, मतलब फोर ब्रेन का जबरदस्त विकास। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। देखिए, मछलियों में ये कितना छोटा सा था, फिर रेप्टाइल्स तक आते आते ये थोड़ा बड़ा हुआ, और फिर इंसानों में तो समझिए जैसे एक धमाका ही हो गया। नियोपैलियम नाम का एक नया हिस्सा बना जिसने हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को जन्म दिया, और यही वो जगह है जहां से हमारी सारी ऊंची सोच और हमारे सारे आइडियाज आते हैं। अच्छा, अब चलते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। अब हम नर्वस सिस्टम के उस हिस्से को जानेंगे जो अपना सारा काम पर्दे के पीछे से करता है। ये है हमारे शरीर का ऑटो पायलट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है डर।
जब हम डरते हैं या तनाव में होते हैं तो दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं। हम ये जानबूझकर नहीं करते। ये हमारा ऑटो पायलट सिस्टम है जो किसी भी खतरे से निपटने के लिए बॉडी को हाई गियर में डाल देता है। तो ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, ये असल में दो विरोधी टीमों के बीच एक लगातार चलने वाली खींचतान है। एक तरफ है सिंपैथेटिक सिस्टम, जिसे हम लड़ो या भागो रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ये एक्शन के लिए तैयार होने में एनर्जी खर्च करता है। और दूसरी तरफ है इसका जोड़ीदार पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये है आराम करो और बचाओ मोड। ये एनर्जी बचाता है और शरीर को वापस शांत करता है। और ये खींचतान पूरे शरीर में चलती रहती है। मुश्किल के समय सिंपैथेटिक सिस्टम दिल की धड़कन तेज कर देता है और पाचन को रोक देता है। जैसे ही खतरा टलता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आकर सब कुछ नॉर्मल कर देता है, दिल की धड़कन धीमी करता है और पाचन को फिर से चालू कर देता है। ये एक परफेक्ट बैलेंस है जो हमारे शरीर को हमेशा तैयार रखता है। तो जब हम इस पूरे सफर पर नजर डालते हैं, एक छोटे से न्यूरॉन से लेकर हमारे दिल को धड़काने वाले ऑटोमेटिक सिस्टम तक और उस विशाल सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जो हमें सोचने और महसूस करने की शक्ति देता है, ये सब एक साथ मिलकर एक बेहद खूबसूरत और पूरी तरह से जुड़े हुए नेटवर्क के रूप में काम करते हैं। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? हमारी हर सांस, हर धड़कन, हर एक जटिल ख्याल, सब इसी अदृश्य हाई स्पीड नेटवर्क की देन है। तो सवाल यह है कि हमारी असलियत का कितना हिस्सा हर पल इसी अदृश्य सिस्टम से नियंत्रित होता है जो हमें जिंदगी देता है। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे।